हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। बच्चों 5.1 हमने कंप्लीट किया था। आज शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आई होप आपको 5.1 समझ में आया होगा। चैप्टर आपको इजी लगा होगा, फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। अगर से आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो चैप्टर बहुत ही सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं 5.2। तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले टॉपिक है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है तो भी मैं समझाऊंगा आपको। और सेकंड आपको पढ़ना है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और आपको पढ़ना है सेंट्रॉइड। जो सेंट्रॉइड है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस सेट 5.2 में, वो सब हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है। सपोज यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ये बी क्या है, बी इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट है, सपोज पॉइंट पी। पॉइंट पी क्या कर रहा है, ए बी को जो है डिवाइड कर रहा है, रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इक्वल रेशियो में नहीं, कुछ ना कुछ रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो सपोज यहाँ पे लेट कर लेते हैं एम रेशियो एन में जो है ये पॉइंट बी ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला होगा क्या, यहाँ पे जो ए रहेगा उसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा x1 y1, और जो बी रहेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 y2, और जो पी रहेगा उसका कोऑर्डिनेट होगा x और y। पी का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, x और y, ये याद रखिए। जो a रहेगा उसका कोऑर्डिनेट x1 y1, जो b रहेगा उसका कोऑर्डिनेट x2 y2। जो पॉइंट p है जो डिवाइड कर रहा है ab को m रेशियो n में, उसका कोऑर्डिनेट है x और y। डिवाइड करना मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं ab जो है, डिवीजन का मतलब क्या होगा, सपोज ab सपोज यहाँ पे 6 है, ab सपोज कितना है 6 है, ab जो लेंथ है वो कितनी है 6 है। तो सपोज यहाँ पे ab रेशियो pb वो कितना है, सपोज 2:4। इसका मतलब क्या हो गया, ab कितना है 2 सेंटीमीटर है और pb कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो यही आपको क्या है, डिवीजन है। तो ab जो है पॉइंट p ab को जो है 2:4 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ab कितना है 2 है और pb कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो वही आपका 2 कितना है, 2 का मतलब क्या हो गया, ये m है, और n का मतलब क्या हो गया, ये 4 है। तो ये आपका ये रेशियो दिया है। आपको पॉइंट बी दिया गया है x और y, x1 y1, ये x2 y2। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको तीनों कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, a का भी दिया रहेगा, p का भी दिया रहेगा, b का भी दिया रहेगा। आपको x और आपको m रेशियो n निकालना है। आपको रेशियो निकालना है कौन से रेशियो में जो है ये डिवाइड कर रहा है। या तो फिर आपको रेशियो दिया रहेगा, mn दिया रहेगा, a दिया रहेगा, b दिया रहेगा, आपको p निकालना होगा। या फिर m रेशियो n दिया रहेगा, p दिया रहेगा, b दिया रहेगा, आपको a निकालना होगा। सिमिलरली आपको m रेशियो n दिया है, a दिया है, a का कोऑर्डिनेट, b का कोऑर्डिनेट दिया, आपको b का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, जो है x है ना, ये इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो आप ये फॉर्मूला लगा के आप कोई भी चीज जो फाइंड करना रहेगा आप इजीली सिंपली जो है फाइंड कर सकते हैं। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, और जो वैल्यू यहाँ पे दी गई रहेगी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करेगा, आपका आंसर आते जाएगा। बस आपको सॉल्यूशन में मिस्टेक नहीं करना है। ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, सपोज यहाँ पे सेम चीज AB इज द लाइन सेगमेंट, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये पॉइंट P है, पॉइंट P ये A और B को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब क्या हो गया, AP इज इक्वल टू PB। यहाँ पे इक्वल रेशियो नहीं था, यहाँ पे रेशियो देखिए क्या था, अलग था। लेकिन यहाँ पे वैसे आपको बोला है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर से ये मिड पॉइंट बोला है तो आपको यहाँ पे यूज करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, अगर से x P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, x है ना, x फाइंड करना है, A का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, B का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, आपको P का कोऑर्डिनेट x और y निकालना है। तो x निकालने के फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y निकालने का फॉर्मूला क्या है, y का कोऑर्डिनेट ये वाला y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जो भी चीजें गिवन रहेगी वो आपको वैल्यू के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो अगर से आपको मिड पॉइंट दिया है कि P इज द मिड पॉइंट है ना, या आपको दिया रहेगा कि मिड पॉइंट है तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। अगर से मिड पॉइंट नहीं दिया है तो आप सेक्शन फॉर्मूला पे जाएंगे। तो ये जो है दो फॉर्मूलाज है, ये प्रैक्टिस सेट के अंदर
और एक और है फॉर्मूला सेंट्रॉइड फॉर्मूला, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जो फिलहाल इसके ऊपर जो बेस्ट प्रैक्टिस है 5.2 में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चलिए हम उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो पहले ध्यान से देखिए, कभी भी आप सॉल्यूशन करो, कभी भी आप मैथ्स में सॉल्व करो, ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन से 2 से 3 बार पढ़ना है। वैसे आप क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ोगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली तो कर सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, बस आप सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर से आप सिर्फ सॉल्यूशन को रीड करेंगे, सॉल्यूशन को समझ के जाएंगे, तो आप एग्जाम में एक भी सम अच्छे से कर नहीं पाएंगे, अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा क्वेश्चन है, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करना है। यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। आपको पी एक कोऑर्डिनेट दिया है, पॉइंट पी जो है पी जो है पॉइंट है, उसका आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इफ पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। अब इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं। आपको एग्जाम में बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाया तो नहीं बनाना, आपके ऊपर ही डिसाइड आप कर सकते हैं। बनाना चाहते हैं तो बना लिए, नहीं बनाना चाहते तो मत बनाइए। तो ये देखिए, पी जो पॉइंट है वो ए बी को जो है 2:3 में डिवाइड करता है। कितने रेशियो 3 में, 2:3। मतलब ये जो m रेशियो n है वो क्या दिया है, 2:3। m की वैल्यू जो है 2 दी गई है, n की वैल्यू कितनी दी गई है, 3। अब यहाँ पे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है -1 और 7, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 4 और -3। आपको इसका कोऑर्डिनेट मालूम करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ए है, ए -1 और 7, ये आपका क्या होता है, x1 और y1 होता है, ये पहले ही बताया था आपको। जो बी है, पॉइंट बी कितना है, 4 - 3, ये आपका x2 और y2 होता है। ये b क्या होता है, ये x और y होता है। तो पॉइंट b जो है आपको क्या रहेगा, x और y। और आपको जो m रेशियो n दिया है वो कितना दिया है, 2:3। ये सब चीज़ें क्या गिवन है, ये सब चीज़ें आपको गिवन ऐसे दी गई है। आपको पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो हम लोग को पता है, वी नो दैट फिगर बना लिया आपने, तो सब कुछ यहाँ पे आपने आपको बाकी चीज़ें जो है लिखने की जरूरत नहीं है। आपने फिगर बना ली, यहाँ पे वैल्यूज को यहाँ पे लिख दिया, बस इतना काफी है। तो आप सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट एक्स का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, x = mx2 + nx1 / m + n। या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं बाई सेक्शन फॉर्मूला, आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाई सेक्शन फॉर्मूला। x = mx2 + nx1 / m + n। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x = m कितना है, m दिया है 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, m × x2 कितना दिया है यहाँ पे, x1 y1 x2 y2, ये x2 कितना है 4 है, प्लस n कितना है 3 × x1 कितना दिया -1 अपॉन n + n कितना दिया 2 + 3। x = 2 4 × 8, ठीक है, प्लस माइनस होगा। बच्चे लोग को यही कंफ्यूजन होता है कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा, ये प्लस और ये माइनस। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन रहता है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 3 × -1 -3 अपॉन 2 + 3 कितना है बच्चों, 5 हो जाएगा। तो फाइनली जो x की वैल्यू आई है, therefore x = 8 - 3 कितना होगा, 5 होगा, नीचे 5 है, तो 5 × 5। तो जो x की वैल्यू आई कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ से हम लोग क्या आ गया, x आ गया। सिमिलरली यहाँ पे किसका फॉर्मूला लिखेंगे, y का, y = my2 + ny1 अपॉन m + n। y = m कितना है 2 × y1 y2 कितना है -3 प्लस n कितना है 3 × y1 कितना है यहाँ पे 7 अपॉन m + n 2 + 3। y = 2 × -3 2 × -3 -6 प्लस 7 × 3 = 21, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। therefore y = देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 15, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, यहाँ पे 5 डिवाइड करके 5 × 5 5 × 16। तो y कितना आ गया आपका 3 आ गया। आपको क्या पूछा था, पॉइंट बी पूछा था, तो पॉइंट बी आपका क्या था, x, y था। therefore पॉइंट बी कितना आ गया आपका, x कितना है 1 है और y कितना है 3 है, ठीक है। तो आपको पॉइंट बी पूछा था, हमारा ये आंसर पॉइंट बी का आ गया 1 और 3। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था। अगर से आपको फॉर्मूला याद है, सॉल्यूशन आप इसी तरीके से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए व्हिच डिवाइड सेगमेंट पी इन द रेशियो a/b। यहाँ पे 3 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 थर्ड वाला आपको होमवर्क रहेगा, वो आपको करना है। मैं यहाँ पे दोनों आपको समझाता हूँ। सेम जैसे फर्स्ट वाले की सेम ऐसे सेकंड वाला है, बस यहाँ पे वैल्यू को
और वेरिएबल्स क्या किया, चेंज किया है ना। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए व्हिच डिवाइड सेगमेंट पी क्यू। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे दोनों का डायग्राम सेम ही रहेगा, बस वैल्यू क्या रहेगी, अलग रहेगी। यहाँ पे सपोज ये पी है, सेगमेंट क्यू है, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। पी का पॉइंट कितना दिया है, -3 और 7, क्यू का कितना दिया है, 1 - 4। और यहाँ पे पॉइंट ए है जो इसको 2:1 में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ये A:B। यहाँ पे एम की यहाँ पे ए दिया है, एन के यहाँ पे बी दिया है, सेम ऐसे ही है। और आपको पॉइंट ए जो है, जो एक्स और वाई है, ये आपको पॉइंट ए फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट वाले में पॉइंट बी था, ए भी दिया हुआ था सेगमेंट, यहाँ पे पी क्यू सेगमेंट दिया है, ए जो है डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सेम है, बस यहाँ पे वैल्यूज को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले, ये आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पे सबको, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये mn हो गया। जो पॉइंट ए है वो आपको क्या रहेगा, x और y, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन बाय क्या लिखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए mx2। अब यहाँ पे m की जगह पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, है ना, a x2 प्लस nx1। n की जगह पे क्या लिखेंगे, b x1 अपॉन a प्लस b। m प्लस n यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस b लिखेंगे ना। तो जो यहाँ पे रेशियो दिया रहेगा वही यहाँ पे आपको यूज करना है फॉर्मूला। बस यहाँ पे m की जगह पे a आ गया है, n की जगह पे b आ गया है, बाकी सब चीजें वैसे ही रहेगी। x इक्वल टू a कितना दिया यहाँ पे 2 इंटू x1 कितना है -3 प्लस b कितना दिया है यहाँ पे 1 इंटू x2 कितना दिया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे x2 है ना, x2 कितना दिया यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे x1 है कितना है, ये -3 अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 1 ये प्लस b है ना। तो ये सिंप्लीफाई करिए, 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 2 प्लस 1 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 - 3, तो 2 - 3 कितना आएगा, -1 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर अपॉन 3। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3 आ गई। सिमिलरली यहाँ पे फाइंड क्या करेंगे y के लिए, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a y2 प्लस b y1 अपॉन a प्लस b। तो y इज इक्वल टू a कितना है 2 इंटू y2 कितना है -4 प्लस b कितना है 1 इंटू y1 कितना है 7। आप सबसे पहले कैसे आप लिखे होगे ना यहाँ पे, इजीली आपको फिर गलती नहीं होगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा, मिस्टेक नहीं होगी। a प्लस b 2 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -4 प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 इंटू -4 -8 प्लस 7 1 जा 7 अपॉन 2 प्लस कितना हो गया 3 हो गया। तो देयरफॉर y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -8 प्लस 7 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -1/3। y कितना आ गया, -1/2। जो पॉइंट a था वो x, y कितना आ गया, x -1/3 और y कितना आ गया -1/3। ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल था, जैसे फर्स्ट था वैसे ये सेकंड वाला भी, इसी तरह आपका सेकंड वाला पार्ट भी है सेम वैसे ही। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, चेंज कर दिया है। ये सब कुछ यहाँ पे पॉइंट p है, पॉइंट q है, पॉइंट p कितना दिया -2, ये -5, ये कितना दिया है 4 और 3। यहाँ पे पॉइंट a है जो x और y दिया है, और a/b कितना दिया है 3/4। ये तुम्हारा x1 y1 x2 y2, ये a और b m और n है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी सेम ऐसे लिखेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू a x2 प्लस b x1 अपॉन a प्लस b है ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो m की जगह पे a है, n की जगह पे b है, सेम ऐसे ही है। a कितना दिया है यहाँ पे 3 दिया है, 3 इंटू x2 कितना है, x2 दिया है 4 प्लस b कितना है यहाँ पे देखिए 4 इंटू x1 कितना दिया -2 अपॉन m प्लस n है ना, a प्लस b, तो 3 प्लस 4 x इज इक्वल टू 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 4 प्लस 3 7। x इज इक्वल टू देखिए 12 में से 8 के कितना बचेगा 4 अपॉन 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/7 आ गई। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे y क्या है, a/y2 प्लस b/y1 अपॉन a प्लस b। y इज इक्वल टू a कितना है 3 इंटू y2 कितना दिया यहाँ पे 3 दिया है, प्लस b कितना है 4 इंटू y1 कितना दिया है -5 अपॉन 3 प्लस 4।
तो y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 3 प्लस 4 7। तो y इज इक्वल टू 9 में से 20 के कितना बचेगा -11। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर लगाना मत भूलना बच्चों, -11/7। तो ये इसका आंसर आ गया आपका, y का कोऑर्डिनेट आ गया। तो यहाँ पे पॉइंट ए पूछा था, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x, y, x कितना है 4/7 और b कितना है -11/7। ये इसका आंसर हो गया। ये सेकंड का, फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हुआ हमारा। थर्ड वाला आपका होमवर्क है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन व्हिच P divides the line segment joining the points P and Q। अब यहाँ पे फिगर को सबसे पहले समझते हैं, फिर आपको बनाते हैं उसके बाद समझेंगे। तो फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो फाइंड करना है, m रेशियो n फाइंड करना है। इन व्हिच पॉइंट P डिवाइड्स, यहाँ पे एक पॉइंट P है जो रेशियो को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट दी गई है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट कितना है P और Q। लाइन सेगमेंट P का कोऑर्डिनेट दिया गया बच्चों -3 10, Q का दिया गया है 6 -8। इसके पहले हम क्या करते थे, रेशियो दिया जाता था, हम लोग T फाइंड कर रहे थे, T का जो कोऑर्डिनेट होता था वो फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पे T का कोऑर्डिनेट दिया गया है -1,6, ये आपको दिया गया है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको रेशियो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, m रेशियो n आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो P है वो आपका क्या है x1 y1 और T क्या है आपका x, y और Q क्या है आपका x2, y1, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेम एक ही फॉर्मूला हम लोग को पता है, वही एक फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे यहाँ पे रेशियो वाला आ गया कि कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप क्या यूज करोगे, सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे बात पूरी ध्यान से सुनिए, सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट का यूज करो या y कोऑर्डिनेट का यूज करो, आपका आंसर सेम है। जब भी आपको रेशियो पूछेगा तो चाहे आप x वाला यूज करिए mx2 प्लस nx1 m प्लस n, या तो फिर आप y वाला यूज करिए। दोनों यूज नहीं करना है, m/2 प्लस n/1 m प्लस n। दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा, चाहे आप x का कोऑर्डिनेट यूज करिए चाहे y का। जब भी आपको क्या फाइंड करना रहेगा, रेशियो। तो रेशियो जब भी फाइंड करना रहेगा, या तो आप x का कोऑर्डिनेट यूज करिए या तो फिर आप y का। दोनों आपको यूज नहीं करना है क्योंकि दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट का यूज करके आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो हम चलो ये x वाला यूज करते हैं। x कितना है, देखिए x ये है ना -1,6, ये x है, ये क्या है y है। x कितना है -1 है, इज इक्वल टू m, ये तो आपको फाइंड करना है, इनटू x2 कहाँ पे है, यहाँ पे ये 6 है, प्लस n इनटू x1 कितना है -3 अपॉन m प्लस n। समझ में, बस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको। ये -1 ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू ये 6m प्लस माइनस 3n, n इंटू 3 कितना है 3n हो जाएगा। अब माइनस से ब्रैकेट को ओपन कर दिया, -1 इंटू m -m प्लस -1 इंटू m -n इज इक्वल टू 6m माइनस 3m। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6m यहीं पे रखते -m है, इधर आके क्या हो जाएगा +m इज इक्वल टू -m को यहाँ पे ही रख दो, -3n है इसको यहाँ पे भेजा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। m वाले को एक तरफ लेके आया, m वाले को मैंने राइट हैंड साइड में किया, n वाले को इसको मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया। साइन चेंज हो गया, ये माइनस हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, देखो प्लस हो गया। ये माइनस हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। ये -n ऐसे ही लिखा, 6m को मैंने ऐसे ही लिखा, तो 6m प्लस n कितना रहेगा 7n। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7n इज इक्वल टू -n प्लस 3n, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 में से 2 1 गया, कितना बचेगा 2n। ये साइन होता है ग्रेटर नंबर, ये बड़ा नंबर है, प्लस की साइन तो प्लस की साइन आएगी। तो आपको m रेशियो n पूछा था, m अपॉन n, रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन होता है। तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या रहेगा डिवाइड, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या रहेगा n, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो गया, 7 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। m रेशियो n कितना आ गया 2 रेशियो 7, ये आपको फाइंड करना था, ये आपने फाइंड कर लिया। y वाला यूज करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे डायग्राम सबसे पहले फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर बना लेते हैं। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। तो चलिए यहाँ पे एक डायमीटर बना लेते हैं AB यहाँ पे डायमीटर दे दिया और पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट P जो है सर्कल का क्या है, सेंटर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B का कोऑर्डिनेट आपको मालूम करना है। आपको पता है ये A है ना, जो ये A है, ठीक है। ये कितना दिया है, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2 -8। ये आपको पता है क्या होता है x1, ये y1 होता है, b वाला क्या होता है x2 y2। आपको ये फाइंड करना है। पॉइंट B कितना होता है -2, 0। ये क्या होता है
एक्स और वाई होता है ना। ये सब आपको बेसिकली पता है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे ए कितना है 2 - 3, ये क्या है आपका x1 y1, और पॉइंट बी कितना है -2, 0, ये क्या है आपका x और y2, और बी क्या है आपका x2 y2, जो कि आपको फाइंड करना है। ठीक है, दो फॉर्मूले मैंने आपको बताया, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कभी करेंगे जब आपको दिया जाएगा p जो है मिड पॉइंट है। यहाँ पे तो डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया है यहाँ पे, पॉइंट p इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। p जो है सर्कल का जो है सेंटर है, पॉइंट p जो है सर्कल का क्या सेंटर है, मतलब सेंटर है वैसे सर्कल का। तो AP और PB इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट P क्या मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2। यहाँ पे x कितना दिया है -2 इज इक्वल टू x1 कितना दिया है 2 प्लस x2 अपॉन 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, -2 × 2 कितना आएगा -4 इज इक्वल टू 2 प्लस x2। देयरफॉर यहाँ पे x2 इज इक्वल टू, ये 2 प्लस वाला इधर आके क्या जाएगा माइनस, तो पहले -4 लिखेंगे बच्चों, और ये 2 प्लस वाला इधर आके -2, तो -4 और -2 कितना जाएगा यहाँ पे, x2 के लिए -6, x2 कितना है यहाँ पे -6 आ गया। अभी यहाँ पे फाइंड करेंगे y वाला, तो y वाला फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या है y वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू, y1 कितना है यहाँ पे, y कितना है, y यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू y1 कितना दिया है -3, y1 कितना है यहाँ पे -3 प्लस y2 आपको फाइंड करना है अपॉन 2। देयरफॉर देखिए 2 × 0 कितना आएगा, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, तो 2 × 0 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2, -3 प्लस y2, ये -3 इधर आके क्या आएगा +3, y2 इज इक्वल टू -3 इधर आके क्या आएगा 0 + 3 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट B फाइंड करना था, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B आर, B क्या था x2, देखिए यहाँ पे B क्या था, यहाँ पे x2 और y2, x2 y2, तो x2 कितना आया -6 और y2 कितना आ गया 3 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बच्चों यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए 5 और 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। जैसे हम जो है थर्ड वाला देखते हैं, वैसे 5 वाला भी थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो, हम लोग को रेशियो ही फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने का मतलब क्या हो गया बच्चों, m रेशियो है, ये हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। फाइंड द रेशियो मींस पॉइंट P डिवाइड्स, तो यहाँ पे डिवाइड कौन कर रहा है, पॉइंट को। सेगमेंट 9 सेगमेंट क्या दिया गया है, A और B, इतना तो आपको समझ में आ गया। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 8 और 9, और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 1 और 2। यहाँ पे पॉइंट P है जो इसको डिवाइड कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है K और 7। हम लोग को m रेशियो n फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करना है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उसके अलावा फाइंड k, यहाँ पे जो k की वैल्यू अननोन है वो भी हम लोग को फाइंड करना है। बस यहाँ पे ये चीज एक्स्ट्रा है कि k की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में m रेशियो n से फाइंड करना था, यहाँ पे आपको k की वैल्यू मतलब x का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो p दिया है वो क्या है, k और 7, ये आपका क्या है x और y है। यहाँ पे a जो दिया गया है वो कितना दिया है 8 और 9, यहाँ पर क्या दिया है x1 और y1, और जो b दिया गया है वो कितना है 1 और 2, यहाँ पर क्या है x2 और y2। ये सब गिवन है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था सेक्शन फॉर्मूला, जब भी आपको रेशियो फाइंड करना रहेगा या तो फिर आप x का कोऑर्डिनेट यूज करो या तो फिर आप y का कोऑर्डिनेट यूज करो, दोनों से आपका आंसर आएगा। अगर से यहाँ पे आप x का कोऑर्डिनेट यूज करते हैं तो x वाले में यहाँ पे देखिए क्या दिया है, x की वैल्यू k दी गई है जो कि अननोन वैल्यू है ना। तो हम लोग यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे y का, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट कितना दिया 7, तो y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे यूज करना है। x वाला यूज करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे k दिया गया है, x के यहाँ पे क्या दिया k दिया गया है, इसमें हम लोग यूज करेंगे y वाला कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। तो y वाला क्या है फॉर्मूला, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो y कितना दिया गया यहाँ पे बच्चों, y दिया गया आपका 7 इज इक्वल टू m, तो हम लोग को पता नहीं, इंटू y2 कितना दिया गया यहाँ पे 2 प्लस n इंटू y1 कितना दिया गया यहाँ पे 9 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, m प्लस n इज इक्वल टू m इंटू 2 कितना आएगा 2m प्लस 9 इंटू n कितना आएगा 9n
उसको आप मल्टीप्लाई करिए 7 इंटू एम, 7m प्लस 7n इक्वल टू 2m प्लस 9m। अब क्या करेंगे, m वाले को एक तरफ लेके आएंगे, n वाले को एक तरफ। तो यहाँ पे 7m मैं यहीं पे रहने देता हूँ, 7m यहीं पे रहने देता हूँ, 2m को इधर लेके प्लस और इधर क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, 9n को यहीं पे रहने देता हूँ राइट हैंड साइड में, ये 7n लेफ्ट हैंड साइड में प्लस और इधर क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 7n में से 2n जाएगा कितना बचेगा 5n इक्वल टू 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2n। आपको क्या फाइंड करना था m अपॉन n, ये यहाँ पे आ गया डिवाइड हो गया, ये यहाँ पे आ गया, ये भी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 2 अपॉन 5, जो फाइनली m रेशियो n तक कितना आ गया 2:5। आपने रेशियो फाइंड कर लिया। यहाँ तक आप छोड़ मत देना सब, क्योंकि यहाँ पे आगे लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड k की वैल्यू भी फाइंड करना है। अब k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई, सेक्शन फॉर्मूला से ही फाइंड करेंगे, लेकिन जो k की वैल्यू है वो कहाँ पे है आपकी x वाले कोऑर्डिनेट पे है, कहाँ पे है x वाला। तो आप x वाला यूज करोगे, y वाला यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर आएगा नहीं। आपको क्या फाइंड करना है k कहाँ पे x वाले पे। तो आप क्या यूज करेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब हम लोग का रेशियो तो आ गया ना, तो रेशियो 5, m कितना है 2 है, n कितना है 5 है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, x कितना है आपका k है, देखिए x कितना है k, m कितना है 2, समझे। इसलिए हम लोग ने जो है सबसे पहले क्या फाइंड किया, रेशियो फाइंड किया, उसके बाद हम लोग k फाइंड करेंगे। उल्टा मत करना, अगर से आप k फाइंड करने जाओगे तो आपका आंसर नहीं आने वाला है। तो आप सीक्वेंस में करिएगा, x2 कितना है यहाँ पे, x2 आपका 1 दिया गया है ना, ये x2 प्लस n कितना दिया यहाँ पे 5 इंटू x1 कितना दिया यहाँ पे 8 है ना, x1 कितना है 8 है अपॉन m प्लस n 2 प्लस 5, m कितना है 2 है, n कितना है 5 है। k इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 5 8 जा 40 अपॉन 5 प्लस 2 7, k इज इक्वल टू 40 प्लस 2 कितना आएगा 42 अपॉन 7, 7 1 7 7 6 42। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ। तो k की वैल्यू पूछा था, k की वैल्यू हम लोग ने फाइंड कर दिया, m और n पूछा था रेशियो, वो भी हम लोग ने फाइंड कर लिया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट दे दिया गया, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट है, सपोज यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं a और b, ये पॉइंट दिया गया, इसका कोऑर्डिनेट देगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 22 20, b का कितना दिया है 0 और 16। अपने मन से ले लेना है, यहाँ पे पॉइंट आपको a b ऐसा नहीं देना है, आपको कुछ भी ले लेना है। यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज p एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, जो यहाँ पे पॉइंट है ठीक है, उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में a कितना दिया है यहाँ पे 22 20, ये आपका x1 और y1 हो जाएगा, ठीक है। अब b कितना दिया है यहाँ पे 0 और 16, ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। आपको p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है x और y। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस p इज द मिड पॉइंट ऑफ ab इन द फिगर, है ना। फिगर के अंदर p क्या है, ab का मिड पॉइंट है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, x इज इक्वल टू x1 कितना है यहाँ पे 22 प्लस x2 कितना है 0 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 22 प्लस 0 कितना आएगा 22 अपॉन 2 अंदर 2 2 11 था, x कितना आ गया 11 आ गया। कितना सिंपल था, बहुत इजी है। अब y वाला फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू y1 कितना है बच्चों 20 प्लस y2 कितना दिया है 16 अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू 20 प्लस 16 कितना आएगा 36 अपॉन 2, डिवाइड में 2 1 2 2 18 36, तो y का कितना आ गया 18 आ गया। तो मिड पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे, देयरफॉर p क्या था आपका मिड पॉइंट था ना, तो मिड पॉइंट कितना आ गया यहाँ पे 11 और 18। कोऑर्डिनेट्स ऑफ यहाँ पे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर 11 एंड 18। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है।
जो कि आपका जो है सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था, वो हमने कंप्लीट किया। अभी के जो आगे के जो 7th 8th 9th 10th रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपका सेंट्रोइड ऑफ द फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा बच्चों, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।